हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के जो परीक्षा हुआ है 2020-21 में, उसी के बारे में। परीक्षा की तिथि 2 तारीख 2 महीने 2021। शिफ्ट 2 है, 2 फरवरी का शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को अंत करता है? उपाधियों को अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह मुख्य रूप से यूएस और चाइना द्वारा बनाया गया है। गलत है। ये मुख्य रूप से चाइना द्वारा नहीं बनाया गया था, यूएसए और रूस बनाया था। इसके 2025 तक संचालन में आने की उम्मीद है। ये भी गलत है। केवल यूएस और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में आने की अनुमति। ये भी गलत है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। केवल ऐसा ही है। इसको बनाया था रूस और अमेरिका मिलकर। 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो कौन सा था? वह संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन भारत के बम्बई में किया गया था 1885। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी डेज नामक लिखी? बहुत बार पूछा गया। कौन था? आर.के. नारायण। बहुत बार पूछा गया। इस पर एक सीरियल भी बना है, फिल्म बना है, मालगुडी डेज, बंगाली सीरियल। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को यह पता लग गया होगा, कंप्यूटर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट है। मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं, पिछला वीडियो देखिए, उसमें से कंप्यूटर को 2-3 प्रश्न सब है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो कौन जोड़ने का काम करता है भारत के सभी एटीएम से? तो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी किया था? तो कौन किया था? रूस ने किया था और फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। और 2022 का फीफा का मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा कतर। 2022 फीफा की मेजबानी कतर करेगा। कतर की राजधानी दोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे कम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो है बिहार में। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीपीएस जो आप कहूँ भी जाने के लिए जीपीएस पर सर्च मारते हैं। पहला, इसे रूस ने विकसित किया है। दूसरा, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तीसरा, इसका पूर्ण गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम है। या चौथा, इसका पूर्ण ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। विष्णु शर्मा नहीं मार लीजिएगा, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, याद आया कुछ? प्रत्येक वर्ष व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? इसका जारी करता है विश्व बैंक समूह करता है प्रत्येक वर्ष व्यापार करने की सुगमता को जारी। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ स्थित है सारनाथ में स्थित है सिंह चतुर्भुज स्तंभ। उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान था? उलटवासी किसका था? वो थे संत कबीर जी का योगदान था उलटवासी।
कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक मीठे पानी की झील है। दूसरा, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है। तीसरा, यह थार रेगिस्तान और मौजूदा एक लवणीय दलदल है। चौथा, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। तो कौन सा था इस बाकी? ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही। ये मीठी पानी का झील नहीं है, क्योंकि कच्छ के रण से क्या बनता है? नमक बनता है। तो नमक तो मीठा पानी से नहीं बनेगा, एक खारे पानी की झील है कच्छ का रण। 16 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने का मौका दिया था? वो था जहांगीर। जहांगीर ने सूरत में अपना कारखाना बसाने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दिया था। निम्नलिखित में से किसकी कमी से बांझता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? तो बांझता और कमजोर दृष्टि, विटामिन ए रेटिनोल। नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र के योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था? वो योही ससाकावा। ससाकावा को 2018 में। 2020 के गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? वो है बांग्लादेश के संस्थापक। बांग्लादेश के संस्थापक कौन था? जिनको बोला जाता है बंगबंधु। आप बताइएगा किसको बोला जाता है? बंगबंधु। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है? पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? वो है मुंडको उपनिषद से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन किया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया था? वो था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ही गांधी जी को बोला था लंगा फकीर। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक किस पहाड़ी दर्रा के निकट स्थित? तो काराकोरम कहाँ स्थित है? वो है कारगिल, लेह कारगिल। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आई चक्रवात अम्फान उद्गम स्थान कौन था? अम्फान का उद्गम स्थान कौन था? वो था बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आया था अम्फान। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब दक्षिण की ओर से घूमता है? वो है शुक्र। इसे भोर का तारा कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था? वो तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है। कहाँ के हैं? वो है USA के। बहुत ज़्यादा गोल्ड जीता है। अभियान प्रौद्योगिकी OMR का उपयोग होता है। इनमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो एम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्क। OMR आपने भरा होगा। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है हॉर्नबिल त्यौहार का। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन सभी को पता होगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का भी वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री भारत के। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा को सामान्य नाम से क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर, HG। NSI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हो जाएगा NSI का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाएगी? वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में पाया जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा, पन्ना, पेश, सतपुड़ा, माधवगढ़, बांधव सब पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक के रूप में संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो वो हो जाएगा BT कपास को कानूनन अनुमति दी गई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया को भी कहा जाता है विश्व की सबसे प्रबल भित्ति। और यहीं पूछा जाएगा दक्षिणी अल्पास कहाँ है, तो दक्षिणी अल्पास पाया जाता है न्यूजीलैंड में पाया जाता है दक्षिणी अल्पास। ये भी क्वेश्चन बना था, न्यूजीलैंड में दक्षिणी अल्पास पाया जाता है। बॉस स्ट्रीट कहाँ है, वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है बॉस स्ट्रीट। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।